बड़े पर मारती तो शीतल उनके अंग, तपत बुझा में और की तो देख के अपनों रंग। सम्मानित मंच पर बैठे राजस्थान के कोना कोना समझ लिया जाए, तनी मनी हरियाणा से भी चले आए, यूपी से भी चले आए, हरिद्वार से भी संत यहाँ चले आए, भारत का कोने कोने के संत यहाँ पहुंच गए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम भी, जो अब तक पता नहीं था, पहली बार यहाँ पहुंचे हैं संतों के दर्शन करने के लिए, आप लोगों के दर्शन करने के लिए। सौभाग्य है हमारा, टूटा फूटा गुरु से जो मिला है, गुरु जी से तो शायद पूरा ही मिला है, टूटा फूटा नहीं है। टूटा फूटा हम ही पकड़ लिए हैं, तो वो उसी टूटा फूटा को हम आपके सामने पेश करते हैं। खासकर कीमत उसकी है जो मेरा टूटा को समझे। मैं पहले कहा हूं, मेरे टूटा को समझे और उसको जोड़ ले तो विवेकी माना जाएगा, इसे संत का शिष्य माना जाता है। और ये बाद में मेरे जाने से कहे उसने ये कहा और ये शब्द गलत था तो मूर्ख माना जाएगा, क्योंकि मैं तो चला ही जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये संत इसीलिए कहते टूटा फूटा सुन लीजिए, करिए विचार अपना। एक उदाहरण देता हूं, पढ़ा लिखा मैं नहीं हूं तो बीजेक से कुछ उठा लूंगा तो वह कहीं से उठा लूंगा। संत जी भी हमें एक बार पहले दुबल धन माजरा में सुने थे, दूसरी मुलाकात यही है। अच्छा बोलते हैं, साहब भी अच्छा बोलते हैं। ये साहब भी, उनका तो कहना क्या, मैनेजर से रिटायरमेंट हुए हैं तो पढ़े लिखे तो हैं, बोलते तो हैं। अब हम किसी से रिटायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट चले आ रहे हैं, तो झंझट हमारी है, तो झंझट सुनिए। एक भिखारी था, बहुत मार्मिक बात है, अगर विचार से चित्त पे धर लिया तो जैसे पत्थर पे लकीर मार दिया, पत्थर जा सकता है, लकीर नहीं जाएगी। अगर इस उदाहरण को ठीक से सुन लिया, तो मान लियो सदगुरु कबीर साहब का डी के। तो कहा जाता है संतों द्वारा, एक भिखारी था और वो चला आ रहा था, उसको भूख लग रही। साहब जी इसको रोक दो, बाजा वो मेरा लिए बहुत बाजेगा। भूख लग गई, किसी दरवाजा पे कोई माई खड़ी थी। अब भिखारी का काम तो अलग जगाना है, चाहे बाजार हो चाहे घर हो। उसने मैया के पास जाकर के अलग जगा दी कि माता बहने, मैं भूखा हूं, मुझे 2 रोटी दे दो। उस बहन ने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, ये भिखारी हो या संत हो, कुछ भी हो, मेरे दरवाजा पे आकर के इसको अलग जगाई है। बोले रुको मार, ताजा भोजन तो बना नहीं है, पर होगी तो 1-2 रोटी रात की हो। बोला मेरी बहन वो ही दे दो। अब वो अंदर गई, रसोई में 2-4 रोटियां मिली, वो ले आई, उसके हाथ पे धर दी। अब सब्जी वब्जी थी और रोटी लेके चल दिया। थोड़ा आगे चला, बाजार की तरफ कदम बढ़ गया तो बाजार खुल रहा था, खुला नहीं था पूरा, खुल रहा था। तो एक गुड़ की दुकान थी, गुड़ की दुकान में सेठ भी पहुंच गया, मजदूर भी पहुंच गए। और भिखारी ने, तो भिखारियों को पता होता है बाजार में सराफा कहां होता है, खवैया कहां होता है, ये तो पूरे दिन घूमते हैं। तो पता था कि हाँ ये सेठ जी की दुकान खुल रहा है, कि रोटी बहन ने दे दी और 2 डली गुड़ की वहां से ले लेंगे और रोटी खा लेंगे, पेट भर जाएगा। अब दुकान की तरफ कदम बढ़ाया, सेठ की नजर पड़ी कि भिखारी तो तेरी तरफ आ रहा। भिखारी भी चातुर और सेठ उससे ज्यादा चातुर। सेठ भिखारी की तरफ नहीं देख रहा है, हाथ को यूं कर रहा है कि भाग भाग, परली तरफ इधर क्यों आ रहा है। अब भिखारी सोच रहा है देर मत कर, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, तो हाथ का इशारा तो दोनों साइड चल रहा है ना। अब भिखारी ने भी कदम बढ़ा दिया। भिखारी ने जाके अपने राम रहीम में दुआई जो करनी थी किया कि सेठ जी बहन ने 2 रोटियां दी हैं, आप 2 डली दे दें गुड़ की, हम रोटी खाएं। तो सेठ पूरा गर्म पड़ गया, कुछ कहने लग गया उसको। 2
डली की बात थी, बड़े बड़े कारखानों की बात बताने लग गया। तो चला, सेठ ने फिर कहा, कदम उल्टा वापिस करके, सेठ जी, भिखारी ने कहा, सेठ जी दे दो 2 डली, आप दे दो, भला दुकान में आदमी नहीं है। सेठ ने कहा कि दुकान में आदमी नहीं है, और उस दुकान के ऊपर सेठ की सेठानी सुन रहे। बड़े गजब की बात है, उस दुकान पे सेठ की सेठानी सुन रही है और भिखारी कहता है, क्या कहते हो, दुकान में आदमी नहीं है तो आज आदमी तुम बन जाओ। सेठ, भिखारी ने कहा सेठ को कि आज आदमी तुम बन जाओ। तो ऊपर से सेठानी कहती है, वाह रे वाह मेरे भाई, तू एक आदमी जरूर परखने वाला आया है, मेरा पूरा जीवन चला गया, मैं इसको कहती हूं तू आदमी बन जा, आदमी बन जा। अब तक आदमी नहीं बना और भिखारी को भी आकर के इसे पहचान लिया, ये आदमी नहीं। मियां बीबी का तनाव पड़ गया, भिखारी की बात में मियां बीबी का ज्यादा तनाव पड़ गया। भिखारी का इशारा वही 2 गुड़ की डली, भिखारी का इशारा वही 2 गुड़ की डली। तो कहा, सेठ जी मैं जा रहा हूं, 2 गुड़ की डली दे दो। तो सेठानी कहती है, भैया मुझे पता लग गया तुम मेरे भैया, इंसान की पहचान करने वाले हो, 2 गुड़ की डली क्या मैं दूंगी तुझे, गुड़ ढेर सारा दूंगी। भिखारी भी पक्का भिखारी कि नहीं बहना, गुड़ की कोई कमी नहीं, हम भिखारी हैं, 1 नाटेगा 2 नाटेगा 4 नाटेगा, पूरा बाजार भरा है, कोई ना कोई तो 2 लोग डली डली देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा, पर ले इसी से ये बात सेठ के समझ में नहीं आई। तो भिखारी ने कदम बढ़ा दिया, गेट तक चला गया, फिर वापिस आया। सेठ के पास वो भिखारी फिर आया, बोला, सेठ दुकान तेरी। सेठ ने कहा, ठीक। गुड़ तेरा। सेठ ने कहा, ठीक। बोला, तेरी गुड़ मीठे की दुकान। बोले, ये भी ठीक। तेरे बोल कड़वे। सेठ ने कहा, ये भी ठीक। भिखारी ने कहा, अगर गुड़ बेचते हो, मीठा बेचते हो, तो मीठे जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। गुड़ मीठा बेचना है तो मीठे जैसा व्यवहार भी होना चाहिए, ग्राहक आएगा। अगर कड़वा आपका व्यवहार रहेगा तो ग्राहक गुड़ लेके नहीं जाएगा, वापिस चला जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य इतना था, संतों को सुनना और पीछा हिला करके चला जाना कुछ नहीं आएगा। संतों के आश्रम में माल बनता है, काय बन जाता है, तो वो आप लोगों का आता है। संत तो मजदूरी करने जाता नहीं, जाता हो तो कोई चुपमा पता नहीं है, आप लोगों का दिन चलता है। इस गर्मी में इतना कीमती टाइम खराब करके आए हैं, तो कुछ न कुछ संत की बात, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी सारी बात ले जाना, दूसरे की ले जाना, किसी एक संत की 2 लाइन, किसी एक संत की 2 लाइन ले जाना, जीवन में काम आएंगी, हर मोड़ पे हर कदम पे आएंगी। और सदगुरु कबीर साहब का बीजक की साखियां तो कहीं कहीं जाती हैं, पर कहीं पर भी जाकर के एक साखी को उठा लेना जीवन को साफ कर देती है। एक ही साखी साफ करती है। भी कहा ना, हम बोले हैं, ओछी संगत कूर की 8 पैर उपाद, अरे संगत कीजे किसी साधु की जो हरे और की व्याध। ऐसे पे एक उदाहरण और दे रहा हूं, अक्सर रोकूं और बलकाए दूं थोड़ा, खींच दूं थोड़ा, हाँ लो 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 लो, आनंद आ रहा, और ले लो। हमारे पास यही ज्ञान की गंगा है, बस चुटकला फुटकला की। और बिहारी कहते हैं, साहब चुटकला सुना है, तो चुटकला एक और सुन लो भैया। चुटकला भी खाली वो नहीं है कि हंसी आएगी, अगर समझ दिमाग में आ गई तो कुछ न कुछ ताजगी आएगी। आया तो था भी, विचार सा कुछ किया था मैंने, चुटकुला और सुना दिया मैंने। तो मैं कह रहा हूं, ये जो जितना ज्ञान बांटा जा रहा है, इस ज्ञान का सार है, यही सार है प्रेम, एक दूसरी तरफ प्यार, है ना। प्यार नहीं करना,
प्रेम करना, प्रेम से सब जग जीता जाएगा। प्यार करने वाले को इतिहास गवाह है, न जिए हैं और न मरे हैं, मारे गए। तो प्रेम करना है, प्यार नहीं करना। ये एक भाषा है, समझ में आ गए होंगे। पानी और पानी फर्क है ना, इसी तरह हर वाणी में फर्क लगा है। संतों की वाणी जो है, इसका सार पकड़ते जाना, जीवन में जीवन को सार बनाते जाना। संतों को जैसे बच्चों को कहा जाता है दोस्त मत बनाना। दोस्त बनाने में जिसके नाम में पहले दोष है तो वो क्या कल्याण करेगा। अगर दोस्त बनाना है, अपनी पुस्तक को बनाना है। जब तक तेरा जीवन रहेगा, पुस्तक का साथ हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो संत की वाणी का विचार करना है और संत की वाणी का साथ करना है। तो मेरा मानना तो यही है, जीवन जब तक हमारा है, जब तक गुरु का ज्ञान साथ हमारा है, साथ रहेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। अब कोई एक बड़ी बात हम कहने वाले थे, अभी अभी बात से चूक गया हो, बढ़िया निशाना था। अगर संजोग बैठ गया तो हम बीच में फिर मांग लेंगे माइक, फिर बोल देंगे। अभी दूसरे महात्मा जी आ जाइएगा। साहिब बंदगी सर, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।